जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 16। वितरण से स्वास्थ्य लाभ। देना और पाना विश्व का आधारभूत नियम है। यदि आप देने के नियम की अवहेलना करेंगे तो प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और यह देखा गया है कि सबसे पहले स्वास्थ्य ही बिगड़ता है। विश्व एक है, सब में एक ही आत्म तत्व है, सब में उसी अद्वैत सत्ता की उपस्थिति है और हम सब उसी के अंशी हैं। जब अंश और अंशी एक स्वर हो जाएंगे तो अंश में अंशी के गुणों का आना स्वाभाविक है। आमतौर पर वे ही रोगी हैं जिन्होंने अपने धन को पकड़ रखा है। वो उस धन का न तो स्वयं समुचित उपभोग कर पाते हैं और न वो दूसरों के काम आता है। यदि आप रोगी हैं तो आपने अनजाने में अपने को धोखा दिया है। देने से आप स्वस्थ हो सकते हैं। स्वास्थ्य शरीर में, शक्ति इंद्रियों में और आनंद मन में आदि का आधार एकमात्र भगवान है। भगवान की कृपा उनकी ओर उन्मुख होने अथवा उनका भजन करने से होती है। भगवान का भजन, भगवान हेतु वितरण और भगवत सेवा पर्यायवाची हैं। भजन का अर्थ माला पूजा और जाप मानना गलत है। भगवान सब में है ऐसा मानकर समय, शक्ति, धन और भोजन से भगवान के नाते प्राणियों की सेवा करना भजन है। सारा संसार भगवान का रूप है और मैं भगवान का सेवक हूं। जिसकी ऐसी धारणा है वो भगवान का अनन्य भक्त है। ऐसा श्री राम ने अपने श्रीमुख से कहा है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। किष्किंधा कांड 3। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस आए और राज सिंहासन पर बैठे तो सभी भक्तों ने अयोध्या में ही रहकर उनकी सेवा करने की इच्छा प्रकट की। भजन की अनिवार्यता और उसके स्थान का निर्देश देते हुए भगवान राम कहते हैं, अब गृह जाहु सखा सकल भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्बगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम। उत्तरकांड 16। वे कहते हैं कि भजन हेतु अपने अपने घर जाना होगा क्योंकि वहां पर सभी का धन, सामान आदि है। भजन का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि मैं सब में हूं और सबका हित चाहता हूं, ऐसा जानकर मेरे नाते सभी से प्यार करना, अर्थात वितरण सेवा आदि ही मेरा भजन है। लेकिन प्रेम तो प्रायः लोग बेटा बेटी आदि परिवारीजनों से करते हैं जो अपने नहीं हैं। जिस भगवान की हवा, धूप, पानी, मिट्टी से हम जीवित हैं, उनके लिए केवल माला पूजा की क्रियाएं करते हैं। यदि भगवान के अस्तित्व के अलावा हम उसका व्यापकत्व, प्रेरकत्व और अपनत्व भी मान लें तो हमारी मान्यता की जो कमी है वो पूर्ण हो जाएगी। चूंकि हम 10 इंद्रियों से 10 गुना सुख चाहते हैं, इसलिए 10 का एक तो देना ही है। स्कंद पुराण में कहा है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थमेव च। अर्थात न्यायोपार्जित धन भी पूर्ण पवित्र तब होता है जब उसका दशांश ईश्वर की प्रसन्नता के लिए बांट दिया जाता है। रोग आने से पहले दें। जो व्यक्ति स्वार्थी और कंजूस है वो बीमार तो होगा ही। प्रायः उसका तर्क होता है कि डॉक्टरों, अस्पतालों और औषधियों पर तो इतना अधिक धन खर्च हुआ ही, तो अब भगवान का निकालने की क्या जरूरत। रोगी या दुखी होकर डॉक्टर या वकील आदि को देना दशांश का वितरण नहीं है। यदि प्रेम से दशांश निकालें तो बीमार होकर डॉक्टर को नहीं देना पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है कि दुख आए तभी निकालें। देना नियमित रूप से होना चाहिए। मन और शरीर के संबंध का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने जाना है कि मन का संतुलन बिगड़ना कैंसर, हृदय रोग, अनिद्रा, सिर दर्द, मोटापा, दमा एवं पेट के अनेक रोगों का कारण होता है। आमतौर से स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति हृदय रोग, कैंसर तथा दूसरे पुराने रोगों से पीड़ित होते हैं। मन में तनाव और बुद्धि में क्रोध से हमारे रक्त में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इससे नर्वस सिस्टम अधिक तनावपूर्ण हो जाता है तथा उपचार होने में बाधाएं आती हैं। यही कारण है कि मनुष्य की तुलना में पशु कम बीमार पड़ते हैं। मानव शरीर में अपने को स्वस्थ बनाए रखने के वही गुण हैं जो पशुओं में, लेकिन मानसिक तनाव से मनुष्य में अनेक जहरीले रासायनिक तत्व पैदा होते रहते हैं। मानसिक तनाव से कॉर्टिसोल, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन निकलते हैं। ये जहरीले होते हैं।
इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान शरीर को कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली, पाचन प्रणाली, नर्वस प्रणाली आदि में बांटता है। आधुनिक चिकित्सक इन्हीं के अनुसार इलाज करते हैं, इसीलिए पूर्ण उपचार नहीं हो पाता है। वे विचार भावनाओं के केंद्र मन व बुद्धि का इलाज नहीं करते। किसको दें? वितरण या सेवा करने वालों के सामने प्रायः ये समस्या आती है कि किसको दें। सिद्धांत ये है कि जिससे लिया है उसी को देना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है भगवान का है। धन संपत्ति, समय, शक्ति, भोजन, यहां तक कि प्राण भी हमें भगवान से मिले हैं। अतः जब सब कुछ भगवान का है और भगवान से ही लिया है तो भगवान को ही देना है। चूंकि दशांश सेवा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए है, न कि समाज कल्याण के लिए, अतः ये वहीं अर्पण करना चाहिए जहां से हमको आध्यात्मिक प्रकाश मिल रहा हो। वो संत जिसने शरीर एवं आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान अपने जीवन में अनुभव किया है और दूसरों को दिशा देकर शरीर, मन, बुद्धि को उसी ज्ञान की अनुभूति कराने में सक्षम है, वही संत उस व्यक्ति का सर्वोत्तम प्रकाश केंद्र है। ऐसे संत के संपर्क में आने से उसको अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान और अखंड प्रेम की अनुभूति होने लग जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अध्याय 4, 34। तत्वदर्शी ज्ञानियों को तुम समर्पित हो, उनसे खूब प्रश्न करके अपनी शंकाओं का समाधान करो और फिर उनकी सेवा करो। इससे वे ज्ञानी तुमको तत्व ज्ञान देंगे। अतः जिससे प्रकाश मिले उसके प्रति समर्पित होकर सेवा करनी चाहिए। दुनिया में अधिकतर लोग दुखी हैं क्योंकि एक तो उनमें देने की प्रवृत्ति ही नहीं है, और यदि देते भी हैं तो जरूरतमंद लोगों को तरस के भाव से। कई लोगों को जब इधर उधर अपना दशांश देने का शुभ परिणाम नहीं मिला, तब उन्होंने उस संत को देना प्रारंभ किया जिससे उनको प्रकाश मिला था। इसी के बाद उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बहुत से लोग इस गलत विचार को पकड़े हैं कि नातेदारों और सेवक सेविकाओं की सहायता भी हम दशांश की राशि से कर सकते हैं। नहीं, कदापि नहीं। भगवान का अंश केवल भगवत कार्य में अपने प्रकाश केंद्र को ही अर्पण किया जाना चाहिए। यदि आप नातेदारों, सेवक आदि को देना ही चाहते हैं तो शेष 90% में से दें। आप एक वकील से मुकदमा करा के दूसरे गरीब वकील को फीस नहीं देते। एक डॉक्टर से इलाज करा के उसकी फीस किसी गरीब डॉक्टर को नहीं देते। हम उसी दिए में तेल डालते हैं जिससे प्रकाश मिलता है, अर्थात हमने जहां से लिया है वहीं देना होगा। सेवा का सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करें।